आतंकवाद से 1000 गुना बड़ा खतरा है लब जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद और जनसंख्या जिहाद। पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है इस 5 तरीके के जिहाद के कारण। और ये जो 5 जिहाद है, इसको सेना नहीं रोक सकती। सेना तो केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर पे रोक सकती है। जो भारत के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, इसको सेना कुछ नहीं कर सकती। इसको तो केवल सरकार को ही रोकना पड़ेगा। हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और इस 5 लाख में से 3.5 लाख लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसका मतलब लगभग 1000 बेटियां प्रतिदिन लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद हमने लब जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। हमने लब जिहाद को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने लब जिहाद को एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने लब जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमने लब जिहाद को देशद्रोह घोषित नहीं किया। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में एवरेज अगर 6 से 7 आदमी मान के चलिए तो यानी प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो डीएमके की हो, चाहे वो टीएमसी की हो, किसी की भी सरकार हो, धर्मांतरण हो रहा है। क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। न तो हमने आज तक धर्मांतरण के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया, ना हमने आज तक माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, ना हमने आज तक हेट स्पीच को डिफाइन किया, ना हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, ना हमने धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया, ना हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, ना हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया। जबकि हमारे पूर्वज धर्मांतरण को रोकने के लिए सर्वस्व बलिदान कर चुके हैं। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो संभाजी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे उनके 4 साहिबजादे हो, धर्मांतरण रोकने के लिए ही उन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। और 75 साल के बाद हम धर्मांतरण नहीं रोक रहे हैं, जबकि संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है लैंड जिहाद। सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे, हर जगह लैंड जिहाद चल रहा है। मजार बनाना, मजार पे जाना हराम है, फिर भी मजार बन रही है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है, फिर भी दरगाह बन रही है। पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, फिर भी पक्का कब्रिस्तान बन रहा है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और भारत में हर किलोमीटर पे या तो एक मजार है, या तो एक दरगाह है, या तो एक पक्का कब्रिस्तान है। क्यों? क्योंकि हमने अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाया ही नहीं है। हमारे यहां अवैध निर्माण हो जाता है, थाने, वहां जो थाना होता है वहां के थानेदार को 2 लाख रुपए पकड़ा देते, कहते हैं 1 हफ्ते अपनी आंख बंद करके रखना, उस 1 हफ्ते में मजार, दरगाह या पक्का कब्रिस्तान जो बनाना है बन जाता है। क्यों नहीं रोक पा रहे? लब जिहाद सेना रोकेगी क्या? लैंड जिहाद सेना रोकेगी क्या? ड्रग्स जिहाद सेना रोकेगी क्या? ये जो चारों तरफ अवैध निर्माण होता जा रहा है, इसको क्या हम राफेल से रोकेंगे? और जब 1000 अवैध निर्माण हो जाते हैं तो उसमें 5 अवैध निर्माण तोड़ के उसका वीडियो बना के हमेशा दिखाते हैं हमने सारे अवैध निर्माण हटा दिया। अरे भैया, भारत में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहां ड्रग जिहाद नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पे हो रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ड्रग नहीं बेची जा रही है। ये गांजा रोकना, ये सेना का काम तो नहीं है ना। ये तो सरकार को ही रोकना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को रोकना है। इसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा, इसके लिए तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए तो जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए तो टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या लाइलाज नहीं है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत की 50% समस्या का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। घुसपैठ के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। छुटपुट 2-4 घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के उनका वीडियो शेयर किया जा रहा है कि हमने 5 घुसपैठिए पकड़ लिए, हमने 10 घुसपैठिए पकड़ लिए। मैं आपको दिल्ली में बता रहा हूं 20 लाख घुसपैठिए। अगर पूरा एनसीआर जोड़ लीजिए तो कम से कम 5 से 7 लाख घुसपैठिए तो गाजियाबाद में है। इतने लगभग नोएडा में होंगे। 5 लाख से कम फरीदाबाद में नहीं है। 5 लाख से कम गुड़गांव में नहीं है। तो 25 लाख घुसपैठिए तो आपके एनसीआर में है।
अगर आप दिल्ली और एनसीआर मिला दीजिए, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा, ये गुड़गांव, फरीदाबाद, सोहना, नोएडा, गाजियाबाद, ये बागपत, यमुनानगर, ये वाला एरिया, तो दिल्ली एनसीआर में 50 लाख घुसपैठी है। और ये घुसपैठियों को रोकना एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का काम नहीं है। घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है। डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है और हमने भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर नहीं रखा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ के लिए एक चैप्टर रखा ही नहीं है। जो घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जो अपने आप में एक वेजिंग वॉर है, जिसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए कोई चैप्टर ही नहीं है। जिस ड्रग के कारण हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसके लिए बीएनएस में कोई चैप्टर ही नहीं है। एक अलग से हमने एनडीपीएस एक्ट बनाया, वह सड़ा हुआ कानून, महाघटिया कानून, इसको नहीं बदल रहे। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान कर दिया, उसके लिए बीएनएस में एक चैप्टर नहीं है। ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नाम से हम इसमें चैप्टर डाल देते, और चूंकि जैसे ये बीएनएस पूरे देश में लागू होती है, कुछ राज्य सरकारों ने धर्मांतरण के लिए कानून बनाया, लेकिन धर्मांतरण तो पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, टीएमसी तो नहीं बनाएगी, डीएमके तो नहीं बनाएगी, सीपीआई तो नहीं बनाएगी। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि बीएनएस में ही एक चैप्टर डाल दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। कोई नहीं रोक सकता, न सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, न कोई राज्य सरकार रोक सकती है। और बीएनएस में पढ़ते ही धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा। लफ्ज जिहाद रोकने के लिए कुछ राज्य सरकारें कानून बनाई, लेकिन सब तो नहीं बनाएंगे। टीएमसी नहीं बनाएगी, डीएमके नहीं बनाएगी, सीपीआई नहीं बनाएगी, कांग्रेस नहीं बनाएगी। तो क्या करें हम वेट करेंगे, ठीक है भैया इनके राज्यों में चलता रहे। तरीका यही है, लफ्ज जिहाद के लिए किसमें चैप्टर डाल दिया जाए। लैंड जिहाद बंगाल में तो नहीं रुक रहा है, केरल में नहीं रुक रहा है, मजारें बन रही है, दरगाहें बन रही, तो तरीका क्या है? तरीका है कि इसी बीएनएस में एक चैप्टर डाल दिया जाए कि भाई अगर अवैध निर्माण करोगे तो आपको 10 से 20 साल सजा होगी, जो उनकी मदद करेगा उनको भी सजा होगी। जनसंख्या विस्फोट जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, कोई चर्चा ही नहीं। 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे, सरकार 2 करोड़ घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते। सरकार 2 करोड़ रोजगार देती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। ये जनसंख्या विस्फोट सेना तो नहीं रोकेगी, लफ्ज जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी, लैंड जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी, ड्रग जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी, घुसपैठ जिहाद सेना तो नहीं रोकेगी। बॉर्डर पे जो है रोकने वाले, वहां पे वो भ्रष्टाचार चल रहा है। अब भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार खिलाफ उन्होंने कठोर कानून बनाया नहीं। 2,000 रुपए में घुसपैठी अंदर आ रहे, अंदर आते हैं 2,000 में सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। तो भारत के जो बड़े खतरे हैं, लफ्ज जिहाद, दुर्भाग्यवश उस पर संसद विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो रही है। दूसरा बड़ा खतरा ड्रग जिहाद, न संसद में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। तीसरा बड़ा खतरा लैंड जिहाद, न संसद में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। चौथा बड़ा खतरा घुसपैठ जिहाद, न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। पांचवां बड़ा खतरा कन्वर्जन, धर्मांतरण जिहाद, न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और छठवां जो सबसे बड़ा खतरा, महाखतरा, वह जनसंख्या जिहाद, न संसद में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही। प्रतिदिन हिंदू कम हो रहे हैं, और शायद ये हिंदुओं की बात समझ में नहीं आ रही है। हिंदू इतने दल गुलाम हो चुके हैं, इतने पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं कि जो उनको नेता बताते हैं बस उतने सुनते हैं, उतने अपना बुद्धि विवेक ही नहीं लगा रहे। हिंदू इतने दल गुलाम हो चुके हैं कि जो टीवी में डिबेट चलती उसी को देखते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, टीवी की डिबेट पे जरूरी विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है, संसद में जरूरी विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है, विधानसभा में जरूरी विषयों पे नहीं चर्चा हो रही है। और अगर हमने ये 6 तरीके का जिहाद नहीं रोका, लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद नहीं रोका, तो 15 से 20 साल के बाद पलायन के लिए तैयार रहिए। बॉम्बे वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे, दिल्ली वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे, लखनऊ वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे, पटना वाले भी पलायन के लिए तैयार रहे। आपको शायद समझ में नहीं आ रही है कि 20 से 25 साल के बाद इसका परिणाम क्या आएगा। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान के, बड़े पॉपुलर थे, बड़ा विकास किए थे, खूब बावड़ी बनवाई थी, खूब तालाब बनवाया था, खूब जो है कुएं खुदवाए थे। उस समय यही विकास होता था, कुएं बनवाना, बावड़ी बनाना, तालाब बनवाना, यही विकास होता था। और इतने पॉपुलर थे कि अपने सोने चांदी का सिक्का भी चलवा दिया था अपने चेहरे का।
उस समय जो सोने चांदी के सिक्के अफगानिस्तान में चल रहे थे, वो पंडित नंदराम के टिक्कू उस पर उनकी फोटो लगी रहती थी, उनका चेहरा बना रहता था। और जानते हैं 10 साल के बाद भाग गए, वहां से पलायन हो गया और अफगानिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया। शायद आज आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किस तरीके से डे बाय डे कम हो रहे हैं। समाधान कठोर कानून, समाधान गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, लब जिहाद लैंड जिहाद के लिए कानून बने, और ये सारे कानून सेंट्रल लेवल पे बने। क्योंकि सारी समस्याएं केंद्र पूरे देश की हैं, तो केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना पड़ेगा। राज्यों के भरोसे छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा।